और आज हमारे साथ ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं विवेक कुमार और पीछे बैठे हैं शुभम शर्मा और मैं आपका होस्ट और दोस्त मुकेश सिंह। और आज हम जाने वाले हैं कंचनगढ़ और अनंतपुर गढ़ भी इसको बोला जाता है। इसके बारे में शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो वीलॉग्स अवेलेबल हों यूट्यूब के ऊपर, तो हम पहले हैं जो आपको अपडेट करेंगे इसके लिए। इसके पहुंचने का रास्ता आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा और करीब 1200 सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाने वाले हैं। हमारे घर से है 7 या 8 किलोमीटर की ड्राइव है और 1200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाने वाले हैं। एक और दूसरा रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, जो कि डीरा से गांव टिक्कर से जंगलों से होते हुए पहुँचते हैं। 3 या 4 किलोमीटर होगा और उसमें सीढ़ियाँ बहुत कम है और वो आसानी से किया जाने वाला ट्रैक भी है। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ऊपर मंदिर है और हम यहीं जा रहे हैं। और माता के मंदिर, माता का नाम है कंचन माता मंदिर और अनंतपुर गढ़ के नाम से फेमस है और इसका नाम पुराना यही था। और इसके इतिहास के बारे में मंदिर में ही बात करते हैं। तो चढ़ाई अच्छी खासी होने वाली है। अगर देखें यहाँ से तो करीब 1200 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ने वाले हैं आधे घंटे के अंदर। तो ठीक है, अपडेट मंदिर से ही देते हैं आपको आगे वाली। चलिए 120 नहीं 1200 पौड़ियाँ हैं और यहाँ ऊपर तक जाएंगे हम, बिल्कुल ऊपर। और मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाएं तो फिर मैं कहानी सुनाता चलूँगा। चले। और जो करीब 1600 शताब्दी में जो मंडी के किंग थे सूरज, उन्होंने जो है वो कोशिश की थी कि कुल्लू या कांगड़ा के राजाओं के गढ़ को जीतने के लिए, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। तो फिर उन्होंने जो छोटे छोटे ठाकुरों और राणाओं के छोटे छोटे गढ़ थे मंडी साम्राज्य के अंदर ही, उनको जीतने के लिए उन्होंने कोशिशें की, जिसमें कि ये अनंतपुर गढ़ भी आता है। तो वो इसमें नाकामयाब रहा। फिर उनका एक जो था मंत्री था जिसका नाम था जालपू, उन्होंने उसको पूरे सबके सामने झूठ में ही निकाल दिया अपने मंत्री पद से, ताकि सबको ये लगे कि इसको यहाँ से निकाल दिया गया। और फिर वो जो थे उनके मंत्री, वो यहाँ पे आ गए और यहाँ के जो राणा थे जिनका एक गढ़ था, उनसे उन्होंने शरण मांगी। तो उनको तरस आ गया और उन्होंने उसको अपना नौकर बना लिया और वो अपने पास उसको रखा। तो जब उन्होंने राजा का और उसकी वाइफ दोनों का कॉन्फिडेंस जीत लिया, तो उसने उनसे आग्रह किया कि मैं अपने परिवार को, औरतों को जो वहाँ हैं, उनको यहाँ मंदिर दिखाना चाहता हूँ। तो जिसके लिए उसको उसकी परमिशन मिल गई और वो मंडी से जो है डोलियों में, काफ़ी सारी डोलियों में भर के लेके आए, जिसके अंदर की उनका हथियार और बाकी सामान था, ऐसा बताया जाता है। और उनको पालकियों को उठाने के लिए, एक एक को उठाने के लिए 10-10 बंदे थे। तो जैसे ही
प्रवेश द्वार पे वो पहुँचे, उनको रोका नहीं गया क्योंकि जालपू जो है वो यहाँ पे काफ़ी समय से राजा के नौकर या उसका काम कर रहा था। तो फिर उसके ही आदेश पे जो है वो यहाँ के जो राजा रानी उनको राजा को मार दिया गया और रानी जो थी वो सती हो गई। ये करीब 1600 शताब्दी की बात है। अब ये जो है इतिहास में दर्ज बातें हैं ये, तो इनको झुठलाया भी नहीं जा सकता। तो रानी ने उसको शाप भी दिया था कि तेरे वंश का नाश हो जाए। तो आगे वंश का तो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि नाश हुआ या नहीं हुआ, पर ये मंदिर जो है ये अपने आप में बहुत ख़ास है। माना जाता है यहाँ पे माता जो है वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करती हैं और आपको माता के दर्शन भी करवाएंगे 1200 पौड़ियों करीब चढ़ने के बाद। और कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपको हम अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सकें। तो जो स्थानीय और भी यहाँ पे कुछ अलग मान्यताएं हैं मंदिर के बारे में, लेकिन वो शायद फिर कभी आपको बताई जाए। तो मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है और अब देखेंगे लोग घरों में आग सेक रहे हैं और सैटरडे है, आज छुट्टी वाला दिन है। अपने अपने बिस्तरों से बाहर निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ जाने वाले हैं। तो मैं हूँ और मेरे साथ आगे जो एक बैग उठाए चल रहे हैं जिसमें कि स्नैक्स भरे हुए हैं वो शुभम आगे है। शुभम से समथिंग। मुझे लगता है कि कैमरा से नाराज शुभम कैमरा से नाराज है। अच्छा फील आ रहा है हमको चलने का, ठीक है। और अभी तो शुरुआत भी नहीं है चलने की, लेकिन करीब एक दिलचस्प कहानी मुझे याद है इस मंदिर की। वो मंदिर की नहीं है, मैं और मेरा दोस्त पिछले साल यहाँ पे आए तो भाई साहब अपना चश्मा उतार के कहीं बीच रास्ते में भूल गए थे। तो घर जाते हुए जब उनको याद आया कि चश्मा है नहीं, काफ़ी ढूंढा नहीं मिला, तो सुबह हमें याद आई कि हो सकता है हम मंदिर में ट्रैक करते करते जब मंदिर जा रहे थे कहीं वहाँ पे भूल चुकी हूँ, रख चुके हूँ। तो गनीमत समझिए कि हम वापस आए। बिल्कुल थोड़ा सा ही 100 मीटर चलने पे जो है जहाँ बेंच पे हम लोग रेस्ट कर रहे थे, हमें वहाँ पे जो है उसके ग्लासेस मिल गए। लेकिन हम ऐसा मन बना चुके थे कि अगर यहाँ नहीं मिलते हैं तो ऊपर तक की चढ़ाई हम करने वाले नहीं है, क्योंकि 1200 सीढ़ियाँ और करीब 40 से 45 मिनट का ये ट्रैक है। तो हमें उनके ग्लासेस वापस मिल गए और हम घर की तरफ निकल गए। ये मेरी दूसरे साल में तीसरी विजिट है और इससे पहले शायद मैं 2 या 3 बार पहले आ चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आपके साथ लोकेशन शेयर मेरे लेफ़्ट या राइट में कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर लोकेशन, और मैप्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आप को जो है वो गूगल लोकेशंस मंदिर में जाके मैं उसको ऐड कर दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा और आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ जब तक हम मंदिर में नहीं पहुंचते, फिर आपको मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। ये किले की दीवारें हैं जो यहाँ गढ़ था, और ये कुछ चबूतरा था इसको मॉनिटर करने के लिए। हालांकि इसको जो है वो पुरातन विभाग द्वारा थोड़ा सा मेंटेन किया गया होगा, क्योंकि मोस्टली थोड़ा बहुत सीमेंट लगा है इसमें, क्योंकि पहले जो पत्थरों को आपस में जोड़ते थे या दीवारों को बनाते थे वो चूना उसमें उपयोग करते थे, क्योंकि पहले जो है वो सीमेंट नहीं होता था। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ
पूरी दीवार बनी है। और इस किले को जीतना जो है, इसकी जो लोकेशन वाइज है जो बहुत मुश्किल सा भी इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे है और यहाँ आने का सिर्फ जो है वो 1 या 2 रास्ते हैं जिन पे अगर अच्छी पहरेदारी होती तो शायद ही इनको जीता जा सकता है। तो अभी हम आपको व्यू दिखा देते हैं। बहुत ही मनमोहक व्यू है, जंगलों से होता हुआ रास्ता है ये। और इसको जो है वो मंदिर ट्रस्ट या फिर अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर ये मंदिर है। और इसमें सुनने में ये आया है कि केबल कार लगने वाली है, तो यकीन मानिए आपका सफ़र और भी आसान होने वाला है। आपको 1200 सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जय भोले शंकर। अंदर नहीं जाते। जय शंकर, जय शंकर शंभू। नमस्ते रुद्रमन्य भवतु ते कवे नमः। ओम शांति शांति शांति। डोर बंद कर देना। जय हो बजरंगबली हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो। बजरंगबली बैठे ऊपर। यहाँ पे अगर विश्राम करना है या रात्रि को भी रुकना है तो मुमकिन है। बिल्कुल। अर्धनारेश्वर, कंचनपुरी, अनंतपुरगढ़ ये पहुंच चुके हैं। जय महाकाली। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम
चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं रूपं शिवोऽहं। दुर्गा मैया की जय हो और भोलेनाथ भगवान की जय। अर्धनारेश्वर मंदिर आप देखेंगे मूर्तियों पे। जय माता की। मंदिर का आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। और ये यहाँ के आसपास के गांव हैं और वातावरण बहुत ही शांत। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है मंदिर की। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंदिर में विजिट कर सकते हैं और यकीन मानिए यहाँ का नज़ारा आपको निराश नहीं करने वाला। और बताया जाता है कि माता जो है वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लोग भारी तादाद में जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ आते हैं। और जो हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है कि यात्रा लेके आते हैं। तो आप यहाँ आइए। ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर भी है ये, तो देख रेख इसका जो है वो बहुत अच्छे से किया जा रहा है और व्यू और आपको निराश नहीं करेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ आने का रास्ता। धन्यवाद।